तो भाई अब सुनिए भाई, अरे भाई ध्यान दीजिए, किसी भी सेक्शन को, जैसे कि किसी भी क्लास को, जैसे आप पहली क्लास पढ़ रहे हैं अल्केन्स, अल्केन्स की क्लास कौन सी क्लास है? जिसके अंदर आप पढ़ते हैं इन सभी कंपाउंड्स के बारे में जिनके अंदर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा होती है। तो आप कोई भी क्लास ऑफ कंपाउंड पढ़ लीजिए, उसमें 3 चीजें पढ़नी होती है। एक चीज तो होती है आपकी प्रिपरेशंस। आप याद करिएगा इन सभी रिएक्शंस के अंदर रिजल्ट जो आया था वो क्या बन के आया था? अल्केन। चाहे वो इसमें आया हो, चाहे वो इसमें था, चाहे वो इसमें था, चाहे वो इसमें था, चाहे कोलबीज में था, सब में क्या था? अल्केन। नहीं आएगा। पहली चीज आप पढ़ते हैं प्रिपरेशंस, एक चीज आप पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस। इसमें क्या होगा? इसमें हम देखेंगे कि अल्केन रिएक्ट कैसे करता है। इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। समझ में आ रही बात? एक में हम क्या पढ़ते हैं? उसकी प्रिपरेशन, एक में हम उसकी क्या पढ़ते हैं? रिएक्शंस, और एक तीसरी चीज पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि वो अल्केन फिजिकली देखने में कैसा होगा, उसका कलर क्या होगा, उसकी स्मेल क्या होगी, ये सब बातें। ऐसी अल्कीन जब पढ़ेंगे तो अल्कीन की प्रिपरेशंस पढ़ेंगे, अल्कीन की केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। पहले अल्कीन को बनाएंगे, फिर उसको रिएक्ट करा के देखेंगे कैसे कैसे रिएक्ट करता है, किस से, और फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सेम फॉर अल्काइन और सेम फॉर आने वाली जितनी भी क्लासेस, 3 चीजें सबकी पढ़ी जाती है। तो आपने प्रिपरेशन पढ़ लिया अल्कीन की। कन्फॉर्मर्स एक अलग चीज है, उसके बारे में अल्कीन के बारे में बताया गया। अब आती है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स की केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो इसके अंदर आपकी जो एनसीईआरटी की सिलेबस में रिएक्शंस है वहीं से शुरू करेंगे। पहला हैलोजिनेशन है। ठीक है, चलिए ये शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहली रिएक्शन जो बताई गई वो है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, रिएक्शन तो बड़ी आसान सी है, बट इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म अजीबोगरीब लगता है इससे। हैलोजिनेशन, आइए, करना कुछ नहीं है। CH4 प्लस में आपके पास आता है Cl2, और यहां पर HNu करके ये लाइट ली जाती है। ये HNu सिंबल लाइट का होता है। ठीक है ना, ये आपको तब पता होगा जो सेकंड चैप्टर में थोड़ा बहुत अगर पढ़ा हो कि लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी म्यू होती है, तो इस लाइट की जो एनर्जी होती है वो होती है HNu, H टाइम्स ऑफ म्यू। ठीक है ना, हाँ, H प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। कोई दिक्कत नहीं है, लाइट की प्रेजेंस है, CH4 और Cl2 रिएक्ट कर रहे हैं। होगा क्या? बड़ा आसान सा प्रोसीजर है, इसका H और उसका एक Cl निकल जाएगा। ऐसे क्या बना लेगा बोलो, और एक Cl इसका एंट्री कर जाएगा यहां पर, क्या बन जाएगा? CH3। ये हेलो अल्केन है कि नहीं? अरे हेलो अल्केन में आया था बुड्स के दौरान। अल्केन में कहीं भी एक हैलोजन की एंट्री हो जाता है वो क्या बन जाता है? हेलो अल्केन। दोबारा सुनिए, यहां हैलोजिनेशन रिएक्शन में नाम इसका हैलोजिनेशन इसलिए है कि अल्केन जब इस हैलोजन से रिएक्ट करेगा तो एक हैलोजन एक हाइड्रोजन को क्या कर देगा? बोलो, रिप्लेस। और जब उसको रिप्लेस करेगा तो उसका हाइड्रोजन और पुराने एक और क्लोरीन जो है वो मिलकर क्या बना लेंगे? HCl। और ये कंटिन्यूस होता ही रहेगा। जैसे कि मान लीजिए दोबारा से अगर क्लोरीन इससे रिएक्ट कर जाए इस मॉलिक्यूल से, तो फिर क्या होगा बोलो? फिर से एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? रिप्लेस, और ये बन जाएगा CH2Cl2। एक और हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और क्या बनेगा बोलो? HCl। नहीं आ रही बात। फिर दोबारा से CH2Cl2 में फिर से Cl2 आएगा लाइट की प्रेजेंस में, तो बोलो क्या आएगा? एक और हाइड्रोजन हट जाएगा, बन जाएगा CHCl3 प्लस में, बोलो क्या बन जाएगा? HCl। अरे नहीं आ रही बात। हर बार हाइड्रोजन हट रहे हैं, उसकी जगह Cl आ रहा है। फिर दोबारा लास्ट बोलो क्या होगा? CHCl3 है, फिर दोबारा Cl2 से रिएक्शन हुआ, एक और Cl ने एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस करा, बोलो क्या बनाया? CCl4, और वो वाला हाइड्रोजन इस एक Cl के साथ मिलकर बोलो क्या बना गया? HCl। एट एवरी स्टेप ऑफ द हैलोजिनेशन हर बार एक ही चीज हो रही है। क्या चीज हो रही है? हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है किससे बोलो? क्लोरीन से। देखो पहला स्टेप, हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया क्लोरीन से, और जो एक्स्ट्रा क्लोरीन था वो इसकी जगह पे आके लग गया। बस ऐसे तो हुआ है, एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया बोलो? क्लोरीन, और वो जो हाइड्रोजन और जो एक और क्लोरीन बचेगा वो मिलकर क्या बना लेंगे? HCl। यही काम दोबारा करो। होता क्या है ना कि जैसे कि मान लीजिए आपने एक कंटेनर के अंदर इन दोनों को रिएक्ट कराया, आपने CH4 लिया और आपने क्लोरीन लिया, तो इट डजंट मीन कि आपके पास एक CH4 है और एक Cl2 है। अरे बातें नहीं करेंगे बिल्कुल भी, एक नहीं बहुत सारा आपके पास बोलो क्या है? Cl2। बहुत सारा आपके पास क्या है बोलो? CH4। तो ये पूरा सीक्वेंस में बता रहे कि CH4 पहले एक Cl2 से कंबाइन होकर बना लेगा CH3Cl, फिर दोबारा जो CH3Cl बनेगा फिर से क्या करेगा? एक और Cl2 से कंबाइन होकर बना लेगा CH2Cl2, फिर दोबारा वो कंबाइन होगा Cl2 से, फिर दोबारा बना लेगा CHCl3।
इज इट ओके? अच्छा, इसका ना मैकेनिज्म काफी बड़ा है, इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन करके। आपको वो इतना सारा नहीं सीखना, सिर्फ इन शॉर्ट एक बात सीखने की हुआ कैसे, वो वाला मैकेनिज्म एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा। आप लोगों को इन शॉर्ट एक बात सीखनी जो मैं बता रहा हूं। अगर थोड़ा सा याद आए ना, तो मैंने एक बात लिखवाई थी HPL 12वें चैप्टर में। ये था हीट, ये था परऑक्साइड और ये था लाइट। और मैंने कहा था कि इन तीनों की प्रेजेंस में, अगर इन तीनों में से कोई भी प्रेजेंट है ना, तो बॉन्ड्स ना होमोलिटिकली टूटते हैं। कैसे टूटते हैं? होमोलिटिकल क्लीवेज होती है, होमोलिटिक क्लीवेज होती है। ध्यान से समझिएगा, अगर किसी रिएक्शन में हीट दिखे, परोक्साइड्स दिखे, परोक्साइड्स क्या होते हैं बाद में बात करेंगे, लाइट दिखे, अगर ये तीनों में से कुछ भी आपको दिख रहा है तो बॉन्ड कैसे टूटेंगे? होमोलिटिकली टूटने के चांसेस होते हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा मैकेनिज्म बताता हूं कैसे हुआ होगा। आप जरा खुद बताइए गाइस, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप समझ गए तो सारे समझ जाओगे। अच्छा, ये बताइए, क्या सबको एक बात पता है कि कार्बन के खुद के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 4 हाइड्रोजन से शेयरिंग से कर रहा है? सही बात। यहां पर क्लोरीन के 7 थे खुद के और उसके भी 7 थे, दोनों ने एक शेयर कर लिया। इसके 7 थे, 11 एक दे दे, बस 8 हो जाएंगे। उसके भी 7 थे, 8 हो जाएंगे। लेकिन आपको खुद नहीं लगता कि क्या Cl2 ऐसे बॉन्ड तोड़ सकता है कि एक ही Cl ले जाए पूरा बॉन्ड और कहते हैं मैं माइनस दूसरा प्लस? ये आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि वो तो HCl में हो सकता था, वो HCl में हो सकता था कि दोनों ने शेयरिंग करा और क्लोरीन पूरा बॉन्ड पे ले गया, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। बट दोनों ही अगर क्लोरीन है तो क्या ऐसा होना संभव है? ऐसा होना मुश्किल है, हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों के दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में इन दोनों के बीच का बॉन्ड होमोलिटिकली टूटा। होमोलिटिकली टूटने का मतलब इस भाई साहब ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और इस भाई साहब ने, तो इससे क्या होगा जरा पता है आपको? इससे क्या होगा? इससे बनेगा Cl रेडिकल। क्या बनेगा? अरे Cl रेडिकल बच्चों कुछ और नहीं होता, ये वही चीज है जो आप पढ़ते आए थे आज तक क्लोरीन को। आप एक बात बताओ, क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। लेकिन मैं यहां दिखाता एक ही हूं, बाकी के 6 तो भी है ना उसके पास। अरे पता है कि नहीं पता है? 7 होते हैं, एक बाहर से शेयरिंग लेता है, वो 6 उसके पास अभी भी है। ये सिंपल क्लोरीन बन गया, बुलाने को क्लोरीन रेडिकल बुला देते हैं बस इसको। अब मुझे एक बात बताओ, ये ऐसा होगा तो दोनों क्लोरीन ऐसे हो जाएंगे बिना ऑक्टेट कंप्लीट हुए? बोलो है कि नहीं? जुड़े हुए थे तो ऑक्टेट कंप्लीट था, बट ऐसे रेडिकली टूट गया तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। यहां देखिए क्या होता है जब ये दोनों चीजें एक साथ होंगी और मान लो ये होमोलिटिकली टूट गया। बिकॉज मैंने क्या कहा, लाइट की प्रेजेंस में चीजें कैसे टूटने लगती हैं? होमोलिटिकली, कि ये अपना बॉन्ड लेके चलता है, ये अपना बॉन्ड लेके चलता है। और ऐसा सिर्फ इस मॉलिक्यूल में नहीं होगा, ऐसा इस मॉलिक्यूल में भी हो रहा होगा। इधर भी कोई ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो, कोई एक पूरा पेयर ले जाए, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर क्या होगा, यहां भी बॉन्ड होमोलिटिकली टूटेगा। हाइड्रोजन कहेगा भैया मैं अपना इलेक्ट्रॉन लेके चलता हूं, और कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चलेगा। अब जरा मुझे एक बात बताइएगा ध्यान से, ये वाला बॉन्ड भी होमोलिटिकली टूट गया, ये वाला भी होमोलिटिकली टूट गया। देखिए लाइट की प्रेजेंस में बॉन्ड्स कैसे किए, तभी तो मैंने लिखवाया HPL कि हाइड्रोजन परऑक्साइड और हीट परऑक्साइड और लाइट की प्रेजेंस में बॉन्ड होमोलिटिकली टूटते हैं, भले ही उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बना हो। और मैं आपको बताता हूं, जनरली आप जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोई खास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता, तो बॉन्ड में वैसे टूटने के चांसेस भी नहीं होते। ठीक है ना, कि आप सोचे कि वैसे टूटेगा एक पूरा पेयर ले जाए और दूसरा वाला प्लस का हो जाए, ऐसे नहीं होगा। एक और बात बताता हूं, जब कभी भी एक मॉलिक्यूल रेडिकली टूटा है ना, तो दूसरा मजबूरन फिर रेडिकली ही टूटता है। क्योंकि सोच, ये रेडिकली टूटा, अगर ये प्लस माइनस में टूट गया तो क्या कॉम्बिनेशन हो पाएगा? सोचो, रेडिकल ही रेडिकल से जाके कंबाइन हो सकता है। इज इट ओके और नॉट? एक रेडिकल दूसरे रेडिकल से कंबाइन होते हैं, इसके बाद भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी चाहिए इलेक्ट्रॉन। रेडिकल से कंबाइन होता है। सोचिए ना, हाइड्रोजन रेडिकल से इजीली बॉन्ड बना लेगा, H2 बना लेगा, लेकिन हाइड्रोजन का प्लस हाइड्रोजन रेडिकल से कंबाइन हो सकता है? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके बाद वो भी नहीं है, कंबाइन होने का कोई चांस है ही नहीं है। बस एक्चुअली में अगर एक ने रेडिकल बनाया है तो दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या बनाता है? ऐसे में रेडिकल ही बनाता है। ठीक है ना? देखिए पूरी की पूरी कोशिश हर मॉलिक्यूल्स की होती है कि वो किसी भी तरीके से स्टेबल हो जाए। तो अगर ये रेडिकली टूटा है तो ये भी कैसे टूटता है? रेडिकली। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, अपना इलेक्ट्रॉन ले गया। अब आप ही कुछ समझदार हैं इतना तो, कि अगर ये बॉन्ड टूटे हैं तो नए बॉन्ड बनने वाले। अब ये भाई साहब H रेडिकल है, एक भाई साहब यहां से H रेडिकल है, दूसरे भाई साहब वहां से कौन है बोलो? Cl रेडिकल। इसको भी कहता है भाई मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हाइड्रोजन कहता है मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कि नहीं? तो क्या होगा जरा बताओ, ऐसे बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं यार बस, अरे भैया ये यहां से बॉन्ड तोड़ के आया है, वो वहां से बॉन्ड तोड़ के आया है, इसको भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बोलो क्या बन जाएगा? HCl। यहां पर ये भी कहता है भैया मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी चल रही है, 6 तो पूरी शेयरिंग में आ रहे हैं, 7वां मेरे पास मेरा है, बस एक इलेक्ट्रॉन मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। वो कहता है क्लोरीन मेरे पास भी यही सिचुएशन है भाई, है कि नहीं बताओ जरा?
तो ये रेडिकल उससे कंबाइन, ये रेडिकल उससे कंबाइन, ऐसे करके बोलो क्या बन जाएगा CH3Cl और क्या बन जाएगा बोलो बस। और अगर आप सोचें सर ये आगे कैसे चला होगा CH3Cl ये सर कैसे चला होगा, अरे सेम प्रोसीजर आगे का। कैसे आप में से आगे फर्दर स्टेप्स कैसे होते जाने होंगे बताओ। फर्दर स्टेप्स में बच्चों है क्या, ये आपके पास बन गया CH3Cl और दोबारा से मान लो एक Cl2 हो रहा है मतलब क्या समस्या है, ये फिर टूटेगा रेडिकली, अरे सारे टूटेंगे Cl2 रेडिकली, टूटेंगे सारे Cl2 रेडिकली टूटेंगे। और यहां पर क्या होगा बोलो, ये भी ऐसे टूटेगा, ये भी ऐसे टूटेगा, अरे एक और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, फिर दोबारा से कार्बन के पास एक रेडिकल आ गया, उसने किसी Cl रेडिकल से कॉम्बिनेशन बना के बोलो क्या बना लिया CH2Cl2, बोलो सही बनाया कि नहीं बनाया। और जो ऊपर का H रेडिकल टूटा था वो Cl रेडिकल से कंबाइन होकर बोलो क्या बन गया। ऑर्गेनिक को जब समझने लग जाओगे ना तो ये बहुत आसान हो जाएगी। हाँ बोलो। हाँ देखिए क्या होता है, ये चेंजेस होते हैं। अब ये जो चेंजेस है वो लाइट की प्रेजेंस में हो रहे हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं कि नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज है, हम ये काम करा रहे हैं जबरदस्ती में। एक्चुअली में पहले वो क्या किस चीज में स्टेबल है, CH4 में, बट वी फॉल लाइट ऑन इट व्हिच गिव्स हीट एनर्जी टू द सिस्टम। और हीट एनर्जी जा रही है तो बॉन्ड्स क्या होंगे, टूटेंगे और किसी नई फॉर्म में क्या हो जाएंगे, चेंज जाएंगे। हो सकता है एनर्जी आपने दी है तो चीजें अब स्टेबल से क्या हो जाएंगी, अनस्टेबल। लो एनर्जी से कहां चली जाएंगी, तो इट मे बी पॉसिबल। जरूरी नहीं है कि भाई वो हम ये कहेंगे अब स्टेबल ही होगा। हाँ, हर मॉलिक्यूल एक बार टूटने के बाद अब सोचता है कि मैं नेक्स्ट क्या स्टेबल हो सकता हूं। कोरोना वायरस क्या कर रहा है, म्यूटेट ही तो हो रहा है ना। हम वैक्सीन लेते हैं, हमारे को जो उसको दिक्कत आती है, दिक्कत आके वो क्या करता है, अब अपनी नेक्स्ट स्टेबल स्टेट चुन लेता है कि ये मेरे लिए अब थोड़ा ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इससे तो जो दवाई है वो तो अभी पीट रही है पूरी तरीके से ना, तो नया कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है। सेम यही है कि जब ये टूटता है तो ये भी अपना क्या कर लेता है, एक नया कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है। हर मॉलिक्यूल अपना एक नया कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है जो थोड़ा स्टेबल है। हाँ, जरूरी नहीं है कि भाई बाद वाला पहले वाले से क्या हो ज्यादा स्टेबल, लेकिन हाँ कंपैरेटिवली वो उसके लिए बेस्ट सिचुएशन थी। नहीं आई बात समझ, चलिए वो तो सब छोड़िए। मुझे आप ये बताइए रिएक्शन का मैकेनिज्म में क्या है। लाइट होगी तो ये भी रेडिकल टूटा, ये भी रेडिकल टूटा, रेडिकल टूटे, दो रेडिकल, एक रेडिकल इसका इससे कंबाइन, एक रेडिकल इसका इससे कंबाइन, खत्म हो गया। इसके बाद जितना मर्जी चलाते रहो, नहीं पल्ले पक्का श्योर। अच्छा एक बात और है, इसका मैकेनिज्म जितना मर्जी बड़ा कर लो, ये बताते हैं पहले ये होता है, फिर प्रोपगेशन होता है, इनिशिएशन होता है। इनके मैकेनिज्म में आखिर में एक बड़ी जरूरी बात आती है, वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। अगर आप वो समझ गए तो मतलब उसके बाद आपको इतना बड़ा मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं। क्या कर रहे हैं, 4 स्टेप तक पूरा मैकेनिज्म बताएंगे, फिर आखिरी में एक जरूरी बात बताते हैं। मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। आप एक बात है, ये सबको समझ में आ गया जो मैंने बताया कि भाई लाइट गिरेगी, Cl2 टूटेगा रेडिकली, CH4 टूटेगा रेडिकली, ये सबको समझ में आ गया। और इसका हाइड्रोजन का रेडिकल उसके Cl2 रेडिकल से कंबाइन, ये वाला रेडिकल इससे कंबाइन, थोड़ा सोचिए आइडिया लग जाएगा। कहते हैं कि इस मैकेनिज्म के दौरान, आप बताइएगा आप में से कौन बच्चा इसका जवाब दे सकता है। इस मैकेनिज्म के दौरान जब ये दो रिएक्शन में लाइट गिराई जा रही होती है तो हमें ना कुछ अमाउंट में, दिखा नहीं रहे हैं बट कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट के अंदर हमें रिएक्शन में क्या देखने को मिलता है, CH3 भी देखने को मिल जाता है। कहता है हमें CH3 देखने को भी मिल जाता है और हमें कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट में H2 भी देखने को मिल जाता है। ये कैसे हुआ? कहता है रिएक्शन के अंदर कहीं पे भी आपको कुछ दिख तो रहा नहीं, ऐसा दिखा है भैया ये टूटेगा, इसका H रेडिकल इसके Cl रेडिकल से कंबाइन हुआ, HCl बन गया, स्टेबल हो गया, और उसका रेडिकल ये रेडिकल से कंबाइन हुआ, ऐसा बन गया, फिर दोबारा भी ऐसे टूटा है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर से। मैं कह रहा हूं लेकिन ये रिएक्शन होते होते इस कंटेनर के अंदर CH3 की भी फॉर्मेशन होती है और H2 की भी फॉर्मेशन होती है कुछ अमाउंट में, कुछ ना कुछ दिखता है यहाँ पर वैसा भी। वो कहां से आ गया भाई, वाटर क्यों ना, ये कहां से आ गया, ये दो चीजें कहां से, थोड़ा सोचिए। मैकेनिज्म दिमाग में लगाइए कि मैकेनिज्म में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण ये बनने की भी संभावना है पूरी। अरे इतना मुश्किल नहीं है। हाँ तो बहुत सारे क्या होगा, बिल्कुल सही जा रहे हो। H से H कंबाइन हो जाएगा और CH3 वाला क्या हो जाएगा, CH3 एग्जैक्टली, बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखिए ऐसा मत समझिए कि एक ही मॉलिक्यूल टूट रहा है। देयर आर लॉट्स ऑफ CH4s इन द कंटेनर, देयर आर लॉट्स ऑफ Cl2s इन द कंटेनर, है ना। अब मुझे बताइएगा जब फर्स्ट स्टेप पे ये वाला बॉन्ड टूटा, ध्यान समझिएगा, जब ये वाला बॉन्ड टूटा
तो क्या एक ही CH4 टूटा होगा? मुझे बताइए, एक ही CH4 टूटा होगा क्या? अरे इतने सारे CH4 सारे टूटे होंगे। हाँ, पॉसिबिलिटी ये बनती है कि जितने भी CH3 टूट के निकले होंगे, भाई क्या निकलेगा जरा बताइए, CH3 रेडिकल निकलेगा और एक नहीं निकलेगा, ऐसा हर CH4 से निकलेगा। बोलो है कि नहीं? हम पॉसिबिलिटी संभावना यही मान के चल रहे हैं कि जो इसका Cl रेडिकल आएगा वो इससे कंबाइन हो जाएगा। बट लेट इट बी, देखिए केमिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इनको कुछ नहीं पता क्या करना है, किससे कंबाइन होना है। हो सकता है कि एक CH4 का जो CH3 रेडिकल बना और दूसरे CH4 का जो CH3 रेडिकल बना, अरे दूसरे का भी तो बना होगा ना, दूसरे का भी तो बना होगा ऐसे करके, है कि नहीं? नहीं आ रही। और दोनों ने देखा भैया मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, 7 है, 6 शेयरिंग से ही घेरा, इसके बाद 7 है, कहते हैं हम दोनों ही कंबाइन हो जाते हैं, छोड़ो क्लोरीन को। बोलो बन सकता है कि नहीं बन सकता? पॉसिबिलिटी है। तो वो ये कहता है कि हेलोजिनेशन रिएक्शन के दौरान सम अमाउंट ऑफ इथेन एंड हाइड्रोजन ऑल्सो फॉर्म। हाइड्रोजन क्यों? अरे भैया यहां से H रेडिकल टूटा, अब दूसरे वाले का भी H रेडिकल टूटा होगा, बताओ जरा। H रेडिकल दोनों का हुआ, H रेडिकल मिलके बोलो क्या बन गया? H2। ये जो है ना, जो मैंने आपको सिखाया मेजर प्रोडक्ट है। मेजर प्रोडक्ट मतलब रिएक्शन कंडीशन में 95% रिएक्शन यही होने वाली है, 5% पॉसिबिलिटी इधर उधर की भी हो जाती है कि इसका CH3 उसके CH3 से कंबाइन हो गया। ये मैकेनिज्म में इसकी खास बात थी, वो मैंने आपको ऐसे बता दी, नहीं पल्ले पड़ा। पक्का समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं या नहीं आ रही बात? देखिए ऑर्गेनिक को सोचिए, तरीके से सोचिए, बहुत आसान लगने लगेगी अगर ढंग से पढ़ोगे तो। मजे में पढ़ोगे, सोचोगे तो बहुत मुश्किल है, मेरे तो होनी नहीं है, तो सच में फिर कभी होगी भी नहीं। 12th में तो और मुश्किल हो जाएगी फिर ऑर्गेनिक। इसलिए ध्यान से पढ़ो, मुश्किल भी लग रही है ना, लेकिन बिल्कुल पीछे पड़ जाओ, यहां करना ही है, कोई नहीं, मुश्किल लग रहा है अगला देखेंगे। ऐसा होता है बहुत बार कि हम कुछ चीज पढ़ रहे होते हैं, मुश्किल लगती है। जैसे मैं बताता हूँ, मैं कभी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कभी कोई बुक मैंने उठाई और मुझे काफी उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिल रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि मैं 2 क्वेश्चन करे और भाग गया। कोई मुश्किल लग रहे हैं, 3 लगेंगे, 4 लगेंगे, 5 लगेंगे, कुछ तो आएगा, हल्का फुल्का तो आएगा, 7वां क्वेश्चन ईजी आने लगता है। और फिर धीरे धीरे जो मुश्किल कर रहे थे ना, वो भी धीरे धीरे क्या लगने लगते हैं फिर आसान, की यार यही तो है, ऐसे तो कर रहे हैं बार बार। लेकिन अगर पहले दूसरे पे आपने दम तोड़ दिया तो फिर आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो मुश्किल लग रहा है, लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 100 बातों में से मुश्किल 100 बातें अगर आप करेंगे, 100 क्वेश्चंस करेंगे, 25-30 तो समझ में आएंगे आप लोगों को, बस वही बहुत है, वही आपको आगे बढ़ा देंगे। लेकिन आपने यहाँ छोड़ दिया, वहां कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है? और ये ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो नहीं समझ में आ रहा। अभी तो बहुत कुछ करना है आपको, बहुत चीजें पढ़नी है ऐसी जिनके आगे कुछ भी नहीं है। ये तो भी लगा लीजिए बेस चल रहा है, बिल्कुल फाउंडेशन। BSc करोगे, बीटेक करोगे, तो आपको बहुत अजीबोगरीब चीजें पढ़नी है, तो प्रिपेयर रहिए उन चीजों के लिए। और आज की चीजों को ऐसे समझिए तो मजाक है, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है अच्छा, ठीक है ना? तो ऐसे ही पढ़िए, इसको लाइट समझिए, कुछ नहीं है। तो मुझे बताइए यहाँ तक समझ में आने के बाद फटाफट से लिख लीजिए इसको जो मैं बता रहा हूँ। सो हम लिख देते हैं एट द एंड ऑफ रिएक्शन, क्या H रेडिकल वाला? अरे भैया इसका H रेडिकल टूटा, एक और CH4 का H रेडिकल टूटा होगा, क्या पता वो Cl से कंबाइन होने से पहले ही H रेडिकल क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए। इसका CH3 रेडिकल क्या पता दूसरे CH3 रेडिकल से कंबाइन हो जाए, ठीक है? सो हम बोलते हैं एट द एंड ऑफ रिएक्शन there may be some amount of CH3 and hydrogen also formed in the reaction as a minor product। बच्चों एक बात सुन लो भाई, ये वाली बात आपसे एग्जामिनर कभी पूछता नहीं है, कभी नहीं पूछेगा कि बच्चों इसके अंदर ये भी बन सकता है, बन सकता। बहुत रेयर है कि किसी टीचर ने आपसे वाइवा में पूछ लिया या वैसे आपसे सवाल कर लिया कि क्या इस सेक्शन में कुछ और भी बन सकता है, तो आप ये बता दीजिएगा। अदरवाइज आपको क्या याद रखना है, मेजर प्रोडक्ट क्या है, मेजर प्रोडक्ट याद रहेगा, नहीं पल्ले पक्का? तो आप जरा बढ़ गया पल्ले, तो ये बताओ, क्वेश्चन करके बताओ। एक स्टेप करना है सबका, बस बार बार रिएक्ट नहीं करना, एक ही स्टेप करना है।
तो भाई देखिए क्या करना है, एक ही स्टेप करना था, क्लोरीन आएगा हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। अच्छा भाई एक बात और है, अब आपको सोचना चाहिए था, जैसे उसमें तो एक ही कार्बन था तो उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर, किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करें, बात एक ही है। मैं बात करूंगा, ध्यान सुनिएगा भाई, इसी को 12th क्लास में कैसे पूछते हैं, 11th में कैसे पूछते हैं। 11th क्लास में सिर्फ बोलते हैं मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट बताइए। मोनोक्लोरिनेशन का मतलब जब सिर्फ एक ही हाइड्रोजन क्या करा गया, रिप्लेस। तो भाई देखो जरा, एक हाइड्रोजन में कह सकता हूं ये वाला रिप्लेस हुआ हो तो क्या आंसर आएगा, बोलो CH3 CH2Cl, बोलो है कि नहीं, और प्लस में क्या आएगा, बोलो HCl। आप कहीं से जरूर करना ये वाले का हो, क्या पता ये वाले का हाइड्रोजन रिप्लेस हो, लेकिन रिजल्ट तो वही बनेगा। अगर ये वाले का हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो बोलो क्या बनेगा, CH3 CH2Cl। अरे चीज तो वही है, नहीं समझ में आ रहा, चीज वही है कि नहीं, बताओ जरा। अरे मैं कह रहा हूं कि हमारे पास, अरे ध्यान सुनो, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये 1000 मॉलिक्यूल से Cl2 से रिएक्ट करते हैं, चाहे ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा हो, चाहे ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा हो, रिजल्ट कैसा आएगा। अगर ये वाला रिप्लेस हुआ CH3 CH2Cl, ये वाला हुआ तो भी CH3 CH2Cl, बोलो सेम चीज है कि नहीं। तो हजारों में जब ये रिएक्शन होगी तब भी आपको एक ही तरह का मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा, उसका नाम होगा CH3 CH2Cl। नहीं पल्ले पड़ा, नहीं है। लेकिन इसमें जरा बताओ, इसमें अगर मान लो ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, ये वाला एंड वाला, तो बोलो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2Cl, बोलो सही है कि नहीं। और हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल्स में ये वाला ना रिप्लेस होके ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हो। अगर ये वाला हुआ होगा तो बताओ क्या बना होगा, CH3 CHCl, क्या आएगा बोलो, CH3। अरे नहीं आएगा, बैलेंसिंग छोड़ो, बैलेंसिंग करनी होती, लेकिन ये वाला रिप्लेस होगा तो कोई अलग आंसर नहीं आएगा, ये वाला आ जाएगा भाई। अरे सोचो, थोड़ा बहुत इजी है, कुछ भी ऐसा इसमें मुश्किल जैसा नहीं है। मैं कह रहा हूं क्लोरीन एक नहीं है, बहुत सारे क्लोरीन्स हैं, और ये भी बहुत सारे हैं। मैं कह रहा हूं जब भी बहुत सारे हैं तो हो सकता है किसी में तो ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ हो, लास्ट वाला, तो ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। और हो सकता है हाइड्रोजन ये वाला रिप्लेस हुआ तो कुछ मॉलिक्यूल ये वाले भी आए होंगे, बोलो है कि नहीं, नहीं पल्ले। अगर ये वाला रिप्लेस हुआ होगा तो भैया बात यही है, ये वाला आंसर ही आएगा। अगर ये वाले का रिप्लेस होगा आएगा CH3 CH2 CH2Cl, अरे वही तो चीज है। तो अगर आपने क्लोरीनेशन इस वाले मॉलिक्यूल का किया, अगर कंटेनर में ये वाले मॉलिक्यूल है, तो दो तरह के प्रोडक्ट देखने को मिल सकते हैं। एक प्रोडक्ट ये वाला देखने को मिल सकता है और एक प्रोडक्ट ये वाला, और HCl तो साइड में दिखेंगे ही दिखेंगे। नहीं ऐसे नहीं, ये बेसिकली हम यूं मान के चलते हैं कि एक रिएक्शन कंटेनर में ये भी है, ये भी बहुत सारे हैं, और Cl2 भी बहुत सारे हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद दो तरह के अंदर रिजल्ट देखने को मिले। कुछ रिजल्ट्स ऐसे थे और कुछ रिजल्ट्स ऐसे थे। 12th क्लास में बताएंगे भी कि कौन सा मेजर था, कौन सा माइनर था, मतलब कौन ज्यादा अमाउंट में बनाया और कौन कम अमाउंट में। आपके लेवल में भी सिर्फ इतना सिखाते हैं कि प्रोडक्ट कौन कौन से बन सकते हैं। आप मेरी बात को समझिए, इस केस में सिर्फ एक ही आंसर क्यों था, सिर्फ इस रिएक्शन को फोकस करिए। अगर आपने रिएक्शन मिक्सचर में CH4 में Cl2 डाला तो बस एक ही प्रोडक्ट बनेगा, CH3Cl, क्योंकि जितने भी CH4 है उनमें जब क्लोरीन रिप्लेस करेगा तो यही बन सकता है, नहीं बन सकता। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, आप मुझे बताइए, है ही नहीं पॉसिबिलिटी, एक ही बनाएगा भाई। अगर ये वाला था, देखो CH3 CH2, ध्यान से देखिएगा भाई, आपके कंटेनर में CH3 है और Cl2 है, तो भैया ये एक नहीं है, ऐसे हजारों मॉलिक्यूल्स हैं। मान लीजिए किसी एक मॉलिक्यूल में ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो बन गया होगा CH3 CH2Cl, और किसी एक में ये वाला हुआ होगा तो भी तो वही बना होगा CH3 CH2Cl। इससे मैं अलग नहीं लिख रहा हूं, एक ही तरह का कंपाउंड देखने को मिलेगा, CH3 CH2Cl, नहीं बदले पड़ रहा। लेकिन अगर ये है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, तो हो सकता है किसी एक मॉलिक्यूल में क्लोरीन ने ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस करा लास्ट वाला, तो ये भी देखने को मिल रहा होगा। हो सकता है किसी में बीच वाला हाइड्रोजन रिप्लेस करा तो ये वाले मॉलिक्यूल भी देखने को मिल रहे हैं। तो आपके इसमें दो तरह के प्रोडक्ट संभव है। आप कहीं से लास्ट वाला रिप्लेस करें तो लास्ट वाला अगर मान लो रिप्लेस करा हाइड्रोजन, तो क्या आंसर आएगा, CH3 CH2Cl, CH3 CH2 CH2Cl। अरे वो तो लिख चुके आप, चाहे पहले वाला रिप्लेस हो लास्ट वाला रिजल्ट, क्या होगा, एक ही तरह का कंपाउंड बनेगा। तो मेरा कहने का मतलब कि एक मॉलिक्यूल नहीं होते, ऐसे हजारों मॉलिक्यूल होते हैं। अब कुछों में इसने लास्ट वाला करा होगा रिप्लेस, कुछों में बीच वाला और कुछों में ये वाला,
जब लास्ट वाला है ये वाला करेगा तो एक ही तरह का रिजल्ट है, वो आंसर है CH3 CH2 CH2 CH। और जब बीच वाला करेगा तो ये वाला होगा। बोलो नहीं पल्ले पड़ा। 12th क्लास में बोर्ड में क्वेश्चन क्या आता है, ऐसा ही एक कंपाउंड आता है। अरे क्या हो रहा है भाई, 12th क्लास में एक क्वेश्चन आता है हाइड्रोकार्बन और ऐसे करके Cl2 देता है और कहता है कितने तरह के प्रोडक्ट संभव है, कितने तरह के प्रोडक्ट संभव है। जैसे इसमें कितने तरह के संभव है, 2। इसमें कितने तरह के संभव है, 1। CH4 में कितने तरह के संभव है, बस 1। नहीं बनने पड़ेगा, ये तो बहुत मुश्किल हो गई। 1 तो भी तो वही बनेगा CH3 CH2 Cl। उल्टा करने से क्या होता है, नहीं समझे। ये खत्म हुआ हाइड्रोजन। जल्दी से नोट करिए भाई, अरे टाइम ज्यादा नहीं लगाना, नोट करने इसको जल्दी से। कर दो रब। इस संडे को आपको केमिस्ट्री की क्लास लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड है कंबशन। भाई ये बिल्कुल भी समय नहीं लेगा, कंबशन हमारा बस 1 मिनट में खत्म है। ये सिचुएशन याद कर लीजिए। अरे कोई भी हाइड्रोकार्बन जलाया जाएगा, जलाते हैं किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन। आप किसी भी चीज को जला रहे हैं ना तो सबसे पहले वो किससे रिएक्ट करेगी हमारे एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन से। अगर ऑक्सीजन नहीं जलेगी भी नहीं कोई चीज तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगी। और हमेशा, और भैया हाइड्रोकार्बन किस किस से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद बनती है CO2 और बस यही करना है, कुछ नहीं है, खत्म रिएक्शन। एनी हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन विद ऑक्सीजन गिव्स यू CO2 एंड, ये तो सबसे इजी रिएक्शन है। अगर एग्जाम में आ जाए आपके पास CH4 को जलाया, बोलो क्या बनेगा, बस। बेंजीन जलाई, ये भी तो हाइड्रोकार्बन है ना, ऑक्सीजन की बोलो क्या बनेगा, CO2 और, अरे बार एक ही प्रोडक्ट आना है, बैलेंस कर सकते हैं बस। क्या बैलेंस कर दो ना, 6 हाइड्रोजन है, 3 कर दो, नहीं है बस में ऐसे करके, नहीं है समझ में। अब क्या करना है, CO2 को निकालना है। कोई भी हाइड्रोकार्बन हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे, ये टूटेगा और ऑक्सीजन से कार्बन कंबाइन होगा तो CO2 बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन होगा तो H2 बनेगा। हमेशा बोल रहा हूं मैं, कोई भी हाइड्रोकार्बन जला लीजिएगा, क्या बनेगा, CO2 और नहीं है बस। ये ऐसा क्या कहते हैं, अरे बात को ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा इसमें जरूरी बात है वो मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि NCERT में प्रॉपर्ली दी नहीं हुई वो, या इसको जरूरी भी नहीं है, इतना समझ लीजिए। वैसे क्या कहते हैं कि अगर मान लीजिए इनकम्प्लीट कंबशन है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है अधूरा कंबशन, मतलब आपने ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं की। समझिए किसी चीज को जलाते वक्त अगर ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं है तो वो CO2 बनने की बजाय पता है क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बन जाएगा, या वो रह जाएगा सिर्फ कार्बन कोयला। अब जरा समझिए, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया ना तो ये इतनी जहरीली गैस होती है। मैंने कहा कि अगर आप किसी चीज को जला रहे हैं और आपने सप्लाई जो है वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं दी, इनसफिशिएंट सप्लाई दी। अगर प्रॉपर सप्लाई है तो कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर CO2 जरूर बनाएगा, बट अगर इनकम्प्लीट सप्लाई गई ऑक्सीजन की तो क्या होगा, कौन सी गैस निकलेगी, बोलो, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इतनी डेंजरस गैस होती है कि अगर ये हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है, अगर इसकी मात्रा कुछ ठीक ठाक हो जाती है तो ये हमारे हीमोग्लोबिन से मिलके, हीमोग्लोबिन से कंबाइन होके इतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, मतलब सारा हीमोग्लोबिन किसी और ही फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन का ट्रैवल करना बहुत जरूरी होता है। पता होगा आपको, पूरी बॉडी में हर पोर्शन पे हीमोग्लोबिन जाना जरूरी होता है। तो ये जब बॉडी में जाता है तो हीमोग्लोबिन के साथ इतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है कि हीमोग्लोबिन को ही चेंज कर देता है। देखिए हीमोग्लोबिन तब तक चेंज नहीं होगा जब तक उसको कोई और स्टेबल कॉन्फिगरेशन ना मिले। तो हीमोग्लोबिन से बहुत हाईली रिएक्टिव होता है और एक बहुत नया स्टेबल कॉन्फिगरेशन
बना लेते हैं हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके। तो सारा हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में चेंज होने लगता है, और हीमोग्लोबिन की अगर बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी तो क्या होगा, वैसे इंसान की डेथ हो जाएगी। तो एक इस वजह से आप जानते होंगे कि डीजल की गाड़ियों को 10 साल के बाद कहते हैं, या जितनी पुरानी गाड़ी होती है कहते हैं कि भैया इसको सरकार कहती है इसको बंद करिए। रीजन क्या है कि देखिए जो गाड़ी बहुत साल पुरानी है उसमें बेसिकली हर जगह ईंधन जल रहा है। कैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल का एक चैम्बर है, डीजल का एक चैम्बर है जहां पर ईंधन को जलाया जा रहा है। और जब किसी चीज को जलाएंगे वो भी तो हाइड्रोकार्बन ही है, उसको जलाएंगे तो वहां पर क्या भेजेंगे बताओ जरा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जाने का एक रास्ता होता है। अब जब गाड़ी इतनी पुरानी हो जाती है ना तो वो जो रास्ते होते हैं जहां से ऑक्सीजन जाती है या CO2 रिलीज होती है, सारे रास्ते क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो होगा क्या कि बहुत 10 साल पुरानी गाड़ी के अंदर काफी चीजें बीच में जम जाएंगी जहां पर बेसिकली इसका ईंधन जल रहा होता है। तो होगा क्या बताओ जरा, वो जो ऑक्सीजन जाना था वो क्या कंप्लीट जा पाएगा, इनकम्प्लीट जा पाएगा, इनकम्प्लीट। अगर इनकम्प्लीट गया तो जो वो बर्न होगा फ्यूल वहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो इनकम्प्लीट कंबशन होगा। कौन सी गैस निकलेगी बोलो, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वो गाड़ी मौत की दुकान एक तरीके से रोड पे चल रही है ना, रोड पे जा रही, सबको कार्बन मोनोऑक्साइड बांटती हुई जा रही है रोड पे, है ना। जितनी पुरानी गाड़ी वो उतना कार्बन मोनोऑक्साइड रोड पे क्या कर रही है, बांटती हुई जा रही है। नई गाड़ी ऐसा नहीं करेगी। इसे देखो पुरानी गाड़ी में बहुत काला काला धुआं निकलता है। वो काला काला धुआं क्या है, अगर कार्बन को ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा नहीं मिला तो ये तो CO2 नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, CO बनेगा, और CO नहीं बना तो कोयला बनेगा, कार्बन। कार्बन वो कोयला आता है बाहर एक तरीके से, गैस से स्पेस में कार्बन बाहर आता है। अरे देखा ही काला काला धुआं निकलने लग जाता है पुरानी गाड़ियों से, नहीं आ रही बात। तो बेसिकली आपको तो बस कंप्लीट कंबशन याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना। चलिए नेक्स्ट, जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं इसको। आइए, अरे भाई साहब, अरे बस छोटे छोटे रिएक्शंस हैं। रिएक्शन विद स्टीम, अरे पीछे स्टीम मुझे बताइए क्या होती है। बेसिकली इसको भाप बोलते हैं। अब समझिएगा, अगर इसको हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, बेसिकली हीट एनर्जी इसके पास भी होती है, ये भी कंबशन टाइप का ही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि स्टीम में उतना ऑक्सीजन होगा जितना प्योर ऑक्सीजन में होगा? देखिए होना क्या, बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है जो मैंने अभी आपको बताया। मैंने बोला कोई भी हाइड्रोकार्बन को कंप्लीट ऑक्सीजन मिल गया तो वो CO2 और क्या बनाएगा, H2। बट अगर कंप्लीट नहीं मिला, कंबशन उसका कंप्लीट नहीं हुआ तो वो क्या बना लेगा, CO बना लेगा। अब बताइए स्टीम जब उसको देते हैं ना तो उसका कंबशन जरूर होता है, लेकिन उसका कंबशन इनकम्प्लीट हो पाता है क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई उतनी बेटर। तो यहां क्या बन जाता है, यहां बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बन जाता है, और क्या बनता है साइड में, H2 गैस बनता है। अगर स्टीम की बात करें तो स्टीम में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं होती है, स्टीम इज बेसिकली H2। तो यहाँ पर इसको ना उतना प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो इसका कंबशन तो हो जाता है लेकिन प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। तो बोलो कार्बन आपको क्या बना के देगा, CO बना के, कार्बन मोनोऑक्साइड बना के देगा। तो ये वाली रिएक्शन भी आपको बस याद रखनी है, रिएक्शन विद स्टीम। देखिए कुछ रिएक्शन जो मैं बता रहा हूँ ना ये एग्जाम में कम आती है। एग्जाम में आने वाली रिएक्शन कौन सी है, एग्जाम में आने वाली रिएक्शन पहली थी हैलोजिनेशन, उससे पहले थी कोल्ड बेस, उससे पहले थी वो जो ये वाली रिएक्शन है, ये आती है एग्जाम में। ऐसी रिएक्शंस आपके एग्जाम का हिस्सा रहेंगी, ऐसी रिएक्शंस कम रहती है। ये इनऑर्गेनिक की रिएक्शन से नहीं कुछ किया। नेक्स्ट आता है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस, पायरो टर्म किसके लिए यूज होता है, किसी को पता है क्लास में? पायरो टर्म किस चीज के लिए यूज किया जाता है? पायरो, भाई साहब पीछे, पायरो टर्म यूज होता है हीट के लिए। अब देखिए क्या होता है पायरोलिसिस, मतलब हीट से किसी चीज को तोड़ना। ये बेसिकली बड़ा आसान सा प्रोसेस है। जैसे कि आपने कभी सुना हो इसके बारे में, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना, जो पेट्रोल है, डीजल है, ये बेसिकली किसी ना किसी बड़े फ्यूल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। जैसे कि कैरोसिन है, कैरोसिन को जब हम तोड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं छोटे फ्रेगमेंट्स फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैरोसिन को तोड़ेंगे तो उससे कुछ पेट्रोल या कुछ और तरह का फ्यूल निकल सकता है, ठीक है, या और हमारे पास कुछ और अच्छे फ्यूल्स होते हैं, उनको तोड़ने से कुछ छोटे नए फ्यूल्स निकल के आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर पायरोलिसिस में क्या बताया गया है कि अगर आप किसी बड़े हाइड्रोकार्बन को, लाइक मान लीजिए C6H14 को तोड़ते हैं बड़े हाई टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बड़ा हाई ले रखा है, लगभग 773 केल्विन का टेम्परेचर ले रखा है, और आप क्या कर रहे हैं बताइए जरा, C6H14, ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, सारे सारे फ्यूल्स होते हैं। मैंने चैप्टर शुरू हुआ तब बताया था। आप एक बात है, आप ब्यूटेन घर में यूज करते हैं एलपीजी में, वो है C4H10,
पेट्रोल में C8H18 यूज कर रहे हो, अब केरोसिन ऑयल के अंदर C20H42 ऐसे करके यूज कर रहे हो। मतलब कि आपके जितने भी फ्यूल्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं बताओ जरा, हाइड्रोकार्बन। तो किसी बड़े हाइड्रोकार्बन को जब बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो वो किन्हीं छोटे हाइड्रोकार्बन में क्या हो जाता है बोलो, टूट जाता है। जैसे कि कुछ भी बना दीजिए जो आपको दिल में है, मान लीजिए C3H8 अल्केन है ना, प्रोपेन। अरे C3H8 क्या है, ऐसे कुछ भी मत लिख देना, C3H9 लिख दिया, जो पॉसिबल है वो। C3H8 का मतलब अल्केन है, दुगने से दो ज्यादा हाइड्रोजन। और क्या बचा बताओ जरा, और बचे फिर से 3, C3H6 बन गया। C3H6 करके देख लो, ये है प्रोपेन, ये है प्रोपीन। अरे भैया हाइड्रोजन 14 हो गए, कार्बन 6 हो गए। ऐसे भी टूट सकता है कि इससे बन जाए C2H4, एक बन जाए C2H4, एक बन जाए C4H10, ये बन गया भाई, एक ब्यूटेन में कन्वर्ट हो गया। देखो बड़ा हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन में आ गया और इथीन में आ गया। नहीं आ रही बात समझ? तो किसी भी तरह के, हाँ इसमें क्या होता है सुनिए जरा, आप कहेंगे सर ये हमें कैसे पता लगेगा एग्जाम में क्या तोड़ना है? तो एक्चुअली में पायरोलिसिस के दौरान, ध्यान सुनिएगा, पायरोलिसिस के दौरान आप कुछ भी लिख दीजिएगा, टीचर गलत नहीं कर सकता। कंडीशन ये है कि वो एग्जिस्ट करता हो। मतलब ऐसा नहीं कि आप लोगों ने लिख दिया C2H8, सर ने तो कहा था कुछ भी लिख देना। अब C2H8 कैसे संभव है आप मुझे बताओ, 8 हाइड्रोजन इसके लगा देगा कैसे बन जाएंगे? समझ रहे बात? जो एग्जिस्टेंस में हो, मतलब अल्केन या अल्कीन। जैसे कि इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है, इन्होंने एक दिया हुआ है कि ये टूट सकता है C3H6 में, C2H4 में और CH4 में। तो आप पायरोलिसिस के दौरान किसी भी तरह का रिजल्ट पा सकते हैं। अरे भैया कुछ ऐसा है कि बड़ा अल्केन टूटा छोटों में, अब छोटे अल्केन तो कुछ भी आ सकते हैं ना। नहीं आ रही बात, बहुत मुश्किल लगती है कि तुम लोगों के लिए, बहुत मुश्किल लग रही है। मुश्किल नहीं है, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, बस कंसंट्रेशन अच्छा रखना पड़ेगा। लास्ट रिएक्शन है अल्केन की प्रिपरेशन से, अभी खत्म नहीं हुई, एक और रिएक्शन है। आ जाओ भाई। ये जो रिएक्शन है ना, ये थोड़ा ध्यान समझिएगा। अरे इस रिएक्शन को ध्यान समझिएगा। कहते हैं अल्केन्स गेट्स डिहाइड्रोजिनेटेड, अल्केन्स गेट्स डिहाइड्रोजिनेटेड in the presence of some oxides at very high temperature and aromatize to form a ring। ये रिएक्शन क्या कहना चाह रहे हैं सुनिए। कहते हैं 6 कार्बन के अल्केन है, हेक्सेन है। इस 6 कार्बन के अल्केन को जो बहुत हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं वो लोग हीट करते हैं और इन ऑक्साइड्स की प्रेजेंस लेते हैं। तो ये 6 कार्बन एरोमेटाइज हो जाते हैं। एरोमेटाइज मैंने आपको बताया था, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड उन कंपाउंड्स को बोलते हैं जिनमें से अरोमा टर्म आई थी, मैंने बोला था 12वें चैप्टर में, खुशबू आती है अच्छी। ये बेसिकली बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं, बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं। अरे बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। देखिए ध्यान दीजिएगा भाई, हर जगह पर कार्बन हाइड्रोजन होता है इसमें। अरे हर जगह पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, बोला ऐसे ही। अब मेरी बात समझिएगा, ये 6 कार्बन होते हैं। बस होता क्या है कि अगर आप इसको इतने हाई टेम्परेचर पे और इतनी इन ऑक्साइड्स की प्रेजेंस में लेते हैं तो ये 6 के 6 कार्बन एक तरह की रिंग बना लेते हैं। और रिंग किसकी बनती है बोलो? बेंजीन। बेसिकली आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि कुछ ऐसा बन जाए, कार्बन हाइड्रोजन, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन हाइड्रोजन है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन हाइड्रोजन है, फिर डबल बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन, ऐसे। या सिंपल आप इसको ऐसा बना दीजिए, समझ जाएंगे। नहीं यही बात समझ में।
एक क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि मान लीजिए अगर ये 7 कार्बन की चेन आ जाए, कितने की आ जाए? 1 2 3 4 5 6 7 और सेम केस आ रखे हो कि मोलिब्डेनम ऑक्साइड या मान लीजिए वेनेडियम ऑक्साइड आपको दिया हुआ है, टेम्परेचर 773 केल्विन, 10 से 20 एटीएम का प्रेशर, 7 हो तो क्या बनेगा? तो ऐसे में 6 कार्बन रिंग बना लेते हैं, 6 कार्बन क्या बना लेते हैं और एक उसके ऊपर एक्स्ट्रा CH3 बच जाता है, 6 बना लेते हैं रिंग, एक CH3 ऊपर बच जाता है। इसको बुलाते हैं बेंजीन और इसको बुलाते हैं टॉलीन। ये आपको 12वें चैप्टर में बताया गया होगा। ये बेंजीन है तो ये क्या है? टॉलीन। करना क्या है वो सुनिए पूरा। देखिए अल्केन सेक्शन ऑलमोस्ट फिनिश हुआ है इसके साथ ही, और अल्केन सेक्शन थोड़ा सा ना आपको लगेगा कि यहाँ पर चीज ज्यादा याद करनी है, लेकिन अब मेरी बात को थोड़ा समझिएगा। आगे चैप्टर इजी कैसे होने वाला है वो बताता हूँ आपको। क्या आपको लगेगा कि सर अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है? अरे इधर इजी कैसे होने वाला है मुझे बताइए। आप आगे क्या पढ़ने वाले हैं? अल्कीन और अल्काइन। अच्छा, अल्कीन और अल्काइन की जब रिएक्शंस करेंगे तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट होकर बाद वापस किसमें आएंगे बोलो? अल्कीन में। अरे भैया पीछे अल्कीन और अल्काइन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब कन्वर्ट होंगे तो फाइनली जनरली किसमें कन्वर्ट होंगे बोलो? अल्केन में। अरे डबल बॉन्ड में मान लीजिए 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, अभी आपने क्या पढ़ा था? अभी तो पढ़ा था रिएक्शन, 2 हाइड्रोजन जोड़ोगे तो बोलो क्या बनेगा? अल्केन। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? बेसिकली जो आप अल्कीन और अल्काइन पढ़ने वाले हो उसमें बहुत ज्यादा किसका यूज होता है बोलो? अल्केन का। अल्केन अगर आप यहां पर अपना अच्छा कर लेते हो तो बाकी का चैप्टर भी इजी लगने लगता है। 2 मिनट का रिकैप है जो कराया भाई, सुन लीजिए। शुरुआत से जितना भी चैप्टर आपको कराया गया ना उसमें सबसे पहली रिएक्शन तो ये वाली है। देखिए बोर्ड पे एक बार बताइए। 5 मिनट छुट्टी नहीं करूंगा, फिर शोर करोगे बिल्कुल छुट्टी नहीं करूंगा, सिर्फ बोर्ड पे देखना है जो बता रहा हूं। मयंक और भाई जल्दी हो रही चले जाओ, जिसको जल्दी हो रही है वो जा सकता है बिल्कुल बोर्ड में, बाकी बैठे रहेंगे। पहली रिएक्शन हाइड्रोजनेशन, दिमाग में दोहरा लीजिए। हाइड्रोजनेशन में क्या हुआ था? डबल बॉन्ड आए चाहे ट्रिपल बॉन्ड आए, हाइड्रोजन कैसे जुड़ेगा? एक एच इधर एक एच इधर, बोलो सही है कि नहीं? इसके बाद इस रिएक्शन को दिमाग में से दोहराइए। अगर एग्जाम में ऐसा आया कंप्लीट द रिएक्शन, एग्जाम में ऐसे आएगा कंप्लीट द रिएक्शन, ऐसे आ जाएगा। सोचना पड़ेगा ये Cl और इसका H निकल के HCl निकल जाएगा और ये बनाया जाएगा, है कि नहीं? कर पाओगे भी? इसके बाद बताओ जरा, वुड्स रिएक्शन तो बहुत फेमस रिएक्शन है, ये तो एकदम कैच होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में सबसे ज्यादा आएगी, ध्यान रखना। 2 सोडियम के साथ 2 Cl निकल जाएंगे, CH3 जुड़ जाएगा, सही है कि नहीं? डीकार्बोक्सिलेशन, Na2CO3 यहां से निकलेगा, बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कोल बेस को अपने एंड पे याद करिए, कॉन्फॉर्मर्स बता देते कैसे। आज की क्लास में मैंने आपको एक कराया हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में बोलो क्या करना है? आपका कोई भी अल्कीन हो जब क्लोरीन से लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, कुछ भी नहीं करना, एक क्लोरीन बस हाइड्रोजन को रिप्लेस करा देना। एक क्लोरीन किसको रिप्लेस करा देना? हाइड्रोजन को। क्या बन जाएगा? CH3Cl। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? और प्लस में बोलो उसका एक है जिसके Cl से मिलकर बोलो क्या बनेगा? HCl। चाहे कैसा भी आपको अल्केन आ जाए, साथ में Cl2 आएगा, एक क्लोरीन आगे अल्केन का हाइड्रोजन को बस क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। बुरा नहीं आ रही बात समझना। ये था हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन पूरा मैकेनिज्म समझाया था, पॉसिबिलिटी रहती वो छोड़िए, सिर्फ याद रखिए हैलोजिनेशन क्या होता है, हो पाएगा। दूसरी रिएक्शन थी कंबशन। भैया कोई भी हाइड्रोकार्बन जलाने हमेशा क्या बनेगा बोलो? CO2। और अगर इनकम्प्लीट कंबशन हुआ, स्टीम में इनकम्प्लीट कंबशन होता है, बोलो क्या बनता है? CO। नहीं यार बस पायरोलिसिस इतना इजी है, कैसा भी अल्केन आ जाए तोड़ के किसी भी फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देना, बस फ्रेगमेंट्स एग्जिस्ट करने चाहिए। नहीं आ रही बस, कुछ भी बना देना, मैं कह रहा हूं। अरे ये इतना आसान है, CO2H2 बनाना है, इसमें बोल रहा हूं इनकम्प्लीट कंबशन है, CO बनाना है, इसमें कह रहा हूं तोड़ के कुछ भी बना दो, कितना आसान हो रहा है। एरोमेटाइजेशन थोड़ा सा याद रखने वाला केस है, अगर 6 कार्बन और 2 के अलावा नहीं आएगा, बता रहा हूं आपके एनसीईआरटी से ये बताती है, लास्ट ये बनाता टीचर, इन 2 के अलावा कुछ नहीं आने वाला है। ऑर्गेनिक में जैसा करा रहा हूं ना, इनसे बाहर एक शब्द भी नहीं आएगा, किसी स्कूल पर बन रहा हूं, इसे ध्यान समझ लो। 6 वाली कार्बन चेन आई, अगर ये ऑक्साइड्स और ये दिया हुआ है, पहचान तो करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम में हो जाएगी, सीधा बेंजीन बना देना, 6 की एरोमेटाइजिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन हटने लग जाते हैं। अरे एक बात सोचो, इसमें यहाँ पर क्या होगा? CH, यहाँ पर क्या होता है? CH। ये बेसिकली हाइड्रोजन हटने लग जाते हैं, एक हाइड्रोजन क्या, जब हाइड्रोजन चला जाएगा तो कार्बन को कार्बन से ही बॉन्ड बनाना पड़ जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है इसका। फिर इसका हाइड्रोजन जाता है, इसका हाइड्रोजन जाता है, टेम्परेचर इतना हाई करेगा बॉन्ड टूटने लग जाते हैं, और जब हाइड्रोजन चले जाएंगे तो नया बॉन्ड कार्बन को कार्बन के साथ ही बनाना पड़ जाता है मजबूरन। तो कैसा बॉन्ड बन जाता है बोलो? डबल। तो बीच में समझ लीजिए 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन, ये स्ट्रेट चेन थी, क्या बन गई बोलो? रिंग। अगर सेम क्वेश्चन 7 में आया तो 6 की रिंग बना के एक CH3 बाहर लगा देना, नहीं बल्ले। 8 का आ जाए तो मतलब क्या होगा? 6 की रिंग बना के बाहर लगा देना CH2 CH3, और 6 की रिंग बना के आगे क्या बचेगा? CH2 CH3, वो लग जाएगा बाहर, बस नहीं बल्ले पड़ा। बोलो सारी एक्शन दिमाग में थोड़ी सेट होने लगी, नहीं लगी?
नेक्स्ट क्लास में सुन लीजिए अल्कीन स्टार्ट होगा, और अभी छुट्टी बिल्कुल नहीं करनी है, लगभग 2-3 क्लासेस जितनी भी अल्कीन की चलेंगी, क्योंकि वहां से ना धीरे धीरे कमांड बनने लगेगी, अब बनना शुरू होगी। जहां मैं छोड़ा इसको लाइटली लिया वहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास ध्यान से अपनी अटेंड रखना। चलो आज के लिए इतना ही।